प्रिय मित्रों, आप सभी को राम राम। आजकल जीवन में शरीर का बहुत बड़ा महत्व है। शरीर का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शरीर के स्वस्थ रहे बिना आप कोई कार्य नहीं कर सकते। और भजन के लिए भी शरीर का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर शरीर तुम्हारा रोग से ग्रसित होगा तो आपका चिंतन रोगों का होगा, भगवान का चिंतन नहीं हो पाएगा। इसलिए जहाँ तक बने आप अपने शरीर को स्वस्थ अवश्य रखें। प्रतिदिन व्यायाम करें, खान पान अच्छा रखें और भगवान का भजन प्रतिदिन करें। और हर व्यक्ति प्रेम चाहता है, क्योंकि भगवान को भी प्रेम बहुत अच्छा लगता है। बाबा भोलेनाथ कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुए मैं जाना। कि भगवान सर्वत्र व्याप्त है, सब में है, और वो भगवान जो है नाम जप और प्रेम से प्रकट हो जाता है। ऐसा भोलेनाथ का मानना है और गुरुदेव का भी ऐसा ही मानना है। इसलिए किसी से बैर ना करें। यहाँ कोई ना दोस्त है ना ही दुश्मन है। सभी, यहाँ तक कि परिवार के लोग भी सिर्फ मतलब के ही दोस्त होते हैं, मतलब के ही अपने संबंधी होते हैं। मतलब निकल जाने पर कोई पहचानता नहीं किसी को। आज वह समय आ गया है कि अपना खास संबंधी भी अपना सिर्फ कहने के लिए होता है। इसलिए अपने आप को स्वस्थ अवश्य रखें। सभी व्यक्ति जो है स्वार्थी हो गए हैं। इस संसार में हर व्यक्ति जो है दोस्ती अगर करता है, मित्रता सिर्फ मतलब की रह गई है। इसलिए मित्रता भी कम है। गोस्वामी जी कहते हैं कि यहाँ पर कोई अपना नहीं है, ना कोई अपना है, दोस्त है ना कोई दुश्मन है। उदासीन रहो नित गोसाई, उदासीन रहो, सिर्फ अकेले, मतलब रहो अकेले, सब में रहो, लेकिन मतलब सबसे ज़्यादा ना रखो। उतना ही रखो जितना चल सके और हमेशा बना रहे। ऐसा हिसाब किताब बनाओ अपना। संसार में हर व्यक्ति को अपने को स्वस्थ रखना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए भाइयों, ब्रह्मचर्य का पालन भी अत्यंत आवश्यक है। अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो वीर की रक्षा भी करना है। वैसे धर्म कहता है 6 महीने में एक बार संबंध आप बना सकते हैं, विवाहित, वो भी धर्मपूर्वक अपनी पत्नी के साथ। अगर उससे नहीं बनता तो 3 महीने में, और उससे कम 1 महीने में। इससे कम में अगर वीर का किसी भी तरीके से आप निकालेंगे या निकलेगा तो आप अपने जीवन को मौत की ओर ले जाएंगे। और विवाह के पहले तो वीर का नाश करना बहुत गलत है। और यह ऐसा तभी हो सकता है कि व्यक्ति विवाह के पहले वीर का नष्ट ना करे। ऐसा या तो गुरुकुल में पढ़े, अच्छा गुरु हो और उसकी देख रेख करे, या माता पिता उसकी देख रेख रखे और उसे अच्छी शिक्षा दे, तब ऐसा हो सकता है। वरना आजकल इस कलयुग में कि शादी के पहले बच्चा या बच्ची वीर का नाश ना करे, बहुत मुश्किल बात है।
इसलिए हर व्यक्ति के माता पिता को, हर बच्चे के माता पिता को यह सोचना चाहिए कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है। और बच्चा 5 साल के ऊपर उसके अंदर काम शक्ति वो समझने लगता है। इसलिए 5 साल से बच्चा ऊपर हुआ तुरंत उसकी वीर के लिए ब्रह्मचर्य की शिक्षा दें और उसको देख रेख में रखें ताकि वो वीर की रक्षा हो सके उसकी। वरना अगर माता पिता नहीं ध्यान देगा तो वीर की रक्षा करना बहुत ही मुश्किल कार्य है। इसलिए भाई हर बच्चे के माँ बाप को सोचना आवश्यक है और देखना कि बच्चा क्या कर रहा है। और अगर बच्चे का शरीर गिर रहा है तो समझ लो वो वीर का नाश कर रहा है। प्रमुख कारण, अगर शरीर गिर रहा है बच्चे का, 5 साल से ऊपर का बच्चा हो गया तो समझ लीजिए कि वो किसी न किसी रोग से ग्रसित है। अगर बच्चा 10 साल से ऊपर है, अगर उसका शरीर सही था और फिर गिरने लगा तो समझ लीजिए पक्का कि वो बच्चा वीर का नाश करने लगा किसी न किसी रूप से, या हस्तमैथुन से, या संबंध से, या उसका कोई रोग हो गया है जिससे वो वीर का नाश हो रहा है, तभी वो कमज़ोर होता जा रहा है। इसलिए भाई अपने बच्चे को स्वयं माँ बाप ही देख सकता है। और स्कूल में पढ़ाई तो आजकल ऐसे ही होती है। हाँ, गुरुकुल में अगर बच्चे को आप कराते, अगर अच्छा गुरुकुल सही गुरु मिल जाए तो उसके वीर की रक्षा होना निश्चित संभव है। यह मेरा मानना और गुरुदेव का भी मानना ऐसा है। प्रिय मित्रों, आप सभी को राम राम। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।